बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। जो गंजाक के दिल में और सो पूरन इसका सागर, कोई रस और न ले सके, बिना मोमिन कोई न कादर, बिना मोमिन कोई न कादर। तोर सकया दिल मोमिना। प्रणाम। फुरमाए महाराज जी, फुरमाए। मोमिनो तो अरस कह दिल, मोमिनो महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फुरमा रहे, वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी। श्रृंगार वाणी में प्रकरण चल रहा खोले अंग छवि छाती। हे ब्रह्मंगनाओं, हे सुंदर साज जी, श्री इंद्रावती जी कहती हैं जिन्होंने अपने धनी के हृदय कमल को देख लिया, यह हृदय कमल की सुख लज्जत मिल गई, वो धनी के सुख से लज्जत से एक क्षण के लिए भी दूर हो ही नहीं सकता। ये स्वाद आत्म तो आवे ही, जब पलक न दीजिए भंग, अरस परस तब हो ही आत्म पर आत्म के संग। जिसको स्वाद लग गया तो वो कैसे धनी के ही प्रेम में पूर्ण समर्पित हो जाता है। लेकिन यह स्थिति क्या होती है सुंदर साज जी? अंतरस्करण आत्म के जब ये रहो समाये, आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब अंतरस्करण में हर पल एक अपने प्रीतम दुल्हा की शोभा दिल में समाहित होती है, तभी धनी के हृदय कमल की शोभा को हम अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जो धनी अपनी ब्रह्मंगनाओं को देते हैं। तो ऐसे अब हक और हादी राजी और श्यामा जी का दोनों का दिल पिया श्री इंद्रावती जी वर्णन कर रही हैं कि दोनों का एक है। जो श्यामा जी के दिल में है वही राजी के दिल में है। यही श्रृंगार में इंद्रावती जी कहती हैं क्या मंगनाओं के दिल में होगा, तभी तो परमधाम क्या है, एकत्व है, एक दिली है, वाहिदत है। दूसरी इंद्रावती के दिल को अरस क्यों कहा गया? मोमिनों के दिल में क्योंकि धनी की शोभा होती है। मोमिन एक क्षण के लिए भी अपने धाम दोला अक्षरातीत श्री राजी श्यामा जी से दूर नहीं होते हैं, इसीलिए मोमिनों को दिल को अर्श कहा गया। लेकिन ये सुंदर साज जी, मोमिनों का दिल कैसे अर्श बनेगा? ये हमारे दिल में क्वेश्चन होता है कि मोमिन क्यों, जब राज्य को बैठाना है तो मोमिनों को क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मंगनाओं को क्या करना पड़ेगा? तो विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, सो बिना वीरा ना जले कोई नहीं दिल पाक। हमें क्या, जो हमारे अंदर विकार है उनको पहले दूर करना पड़ेगा, क्योंकि यूँ चाहिए मोमिनों को रूह उड़े हक सुनते ना, बेशक अर्श से होए के क्यों खाए पिए करे आराम। मोमिनों की स्थिति क्या कि अब जब धनी ने हमें अपने आकर के पूर्ण पहचान बता दी, अखंड परम धाम का ज्ञान दे दिया, हमारी निस्वत बता दी, अब सुंदर साज जी मोमिनों का तो ये कुर्बानी करने की शोभा ही है कि एक पल में उन्हें अपने घर की पहचान होगी, उनके दिल में 14 तवक्कर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये सुंदर साथी, हमें निर्मल होना पड़ेगा, इन सारे लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष से जुदा होना पड़ेगा, भौतिक सुख से दूर होना पड़ेगा, तब हम अपने हृदय को अर्श बनाएंगे। और जब अर्श बनेगा तो उसमें कौन बैठेगा? अर्श का मालिक, अर्श का खाबंद, हमारे धाम दूल्हा विराजमान होंगे। जो न दिल में आका बैठा
क्योंकि इन मोमिनों के दिल में निस्बत के कारण कौन बैठते हैं? हमारे दूल्हा, हमारे प्रीतम, हमारे सुहान कैसे विराजमान हो जाते। तो फिर सुंदर साजी इस झूठे ब्रह्मांड में भी अब जुदागी कहाँ रही? हम कहते ना कि हम आई और धनी के बीच में जुदागी है। जब धनी खुद आ गए, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम। इंद्रावती जी ने वर्णन किया ना कि खुद राज्य आशिक बन करके आ गए और कहाँ बैठे? मोमिनों के दिल में बैठे। तो क्या राज्य हमसे दूर हैं क्या? एक खिन के लिए भी दूर नहीं है। लेकिन उसमें स्थिति क्या है? धनी जी को इसक भावे, इसक बिना कछु न सुहावे। कोई ना कहियो ये जन धनी जी पाया इसक बिन। आपको इश्क दिल में पैदा करना पड़ेगा। इश्क जब आप इश्क करें कि शोभा आपके दिल में होगी, तभी धनी का बैठक आपके दिल में हो जाएगी। जहाँ हक है, जहाँ हक आए मुतलक, जहाँ हक आए मुतलक। अब धनी और हमारे बीच में कोई जुदागी नहीं रही, क्योंकि मोमिनों के दिल में राज्य ने अरस बना करके विराजमान हो गए। तो मुतलक निश्चित मोमिनों के दिल में ही हमारे धनी का बैठक है, धनी विराजमान है। ये क्यों बिना निस्बत। लेकिन इंद्रावती जी कहती हैं कि मोमिनों के अलावा राज्य किसी के दिल में बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मोमिनों से क्या है? राज्य की निस्बत है। हम अपने प्रीतम की अंगना है, अंगी अंग हैं। निस्बत वाहिदत एक है, निस्बत वाहिदत एक है। अब इनसे हमारी धनी से निस्बत भी है, और जब निस्बत है तो अब निस्बत के द्वारा, अखंड ज्ञान के द्वारा वाहिदत भी हो गई। हम हक में, हक हम में, हक बिना सफा। अब एकाकार हो गए, एक दिली हो गई। जैसे राजी श्यामा जी का दिल एक है, वैसे ब्रह्मंगनाओं का भी दिल एक है सुंदर साथ जी। तो अब कैसे वाहिदत की पूर्ण पहचान होने के साथ अब मोमिनों के दिल में जो भी चाहत होती है तो वो कैसे आती है? राज्य के दिल में जब आती है, जब मोमिनों के दिल में आती है। तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, तो क्यों कही जुदी कही खिलवत? तो फिर खिलवत को कैसे जुदा कहेंगे सुंदर साथ जी? खिलवत माने जहाँ हमारे दूल्हा खुद हमारे आशिक बन करके आ गए। अब वो जुदी कैसे रहेगी? क्योंकि जो हमारे दिल में होती है, मोमिनों के दिल में, ब्रह्मंगनाओं के दिल में, वही राज्य के दिल में बात होती है। इतही हक मेहरबानगी। ऐसे झूठे ब्रह्मांड में भी धाम दूल्हा ने वाहिदत के कारण, निस्बत के कारण कैसे हम ब्रह्मंगनाओं के ऊपर अनंत गंजान गंज मेहर करते हैं। और यही राज्य के हुक्म के द्वारा हमारे लिए इल्म आया, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें अपनी पिया की पूर्ण पहचान हो गई कि कैसे धनी हमारे गंजान गंज इश्क मेहर कृपा के सागर है। राज्य का हृदय कमल में अनंत सागर क्रीड़ा करते हैं, और हर पल राज्य के दिल में यही बात होती है कि मैं अपनी ब्रह्म अंगनाओं को, ब्रह्म प्रियाओं को कौन सी लाड लड़ाएं, कौन सी लज्जत देवें। ये धनी के दिल में हर पल चलता है। तो जो सही सके क्यों ना वही। तो अब हे सुंदर सा जी, हे ब्रह्मंगनाओ, जब राज्य दिल में बैठ गए तो अब जोश और इश्क कैसे नहीं आएगा? आएगा ही आएगा सुंदर सा जी। क्यों? निस्बत के कारण, संबंध के कारण। अब आप देखें सुंदर सा जी, जब सदगुरु धनी श्री देवीचंद जी के हृदय कमल में राज्य विराजमान हो गए तो क्या हुआ? पूर्ण परमधाम का ज्ञान और सब अपने आप ही जाहिर होने लगा। इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हो गए तो इंद्रावती जी के द्वारा भी कैसे ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर होने लगा। तो अभी सुंदर सा जी जब धनी दिल में विराजमान हो जाते तो जोश और इश्क अपने आप ही आ जाता है। जो हुक्म दिल में धरे कदम, जो हुक्म दिल में धरे
प्रीतम। कैसे? हमारे धनी जब मोमिनों के दिल में विराजमान होते हैं तो कैसे धनी के द्वारा, वो हुक्म के द्वारा कैसे मोमिनों के दिल में इश्क और जोश दोनों आता है। और उनके दिल में क्या होता है? कोई ना काम रूहों को एक जाने हक का इश्क, आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंचक। उनको कोई लौकिक बातों में किंचित मात्र भी मन नहीं लगता। वो जिनसे भी बातें करेंगी सब एक राज्य की ही बातें करती हैं। सोई सहूर अरस का, सुंदर साजी सोई सहूर अरस का, अखंड परम धाम का आत्मचिंतन। सहूर माने आत्मचिंतन। क्या है? जो कया हक इलम, जो कया हक इलम। सुंदर साथ जी जो हमारे लिए खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार या 18,758 वाणी आई हमारे लिए, तो उसका जो सबूत मोमिन करती हैं। तो इसीलिए ब्रह्म ज्ञान आया मोमिनों के लिए कि अपने पिया, अपने प्रीतम, अपने दाम और अपने खुद की पहचान होवे। और जो हमने धनी से वायदा किया था उस वायदे पर हम खड़े रह गए। सुंदर साथ जी जो धनी ने आने के पहले कहा था, कौल अलस्तु बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा प्रीतम हूँ, क्या मैं तुम्हारा स्वामी हूँ? हमने क्या कहा था? भले भले माने बेशक पिया आप हमारे प्रीतम हैं। तो उस प्रीतम का जो प्रेम है, इश्क है, आपको दिल में लेना पड़ेगा। यही मोमिनों का सहूर है। सोई मोमिना बेसकी, सोई मोमिन बेसकी। क्योंकि इल्म कौन लेता है? दुनिया नहीं लेती। सुंदर साथ जी इल्म तो केवल एक ब्रह्म प्रिया ही अपने दिल में समाहित करती है। और जो जीव के लोग हैं वो ज्ञान की चतुराई के द्वारा साहिबी पाने के लिए कोई कोई भी बात करेंगे, लेकिन जो सच्चे मोमिन हैं वो इल्म के द्वारा आत्मचिंतन, आत्मशऊर करके और बेशक होकर के उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक की जिनकी असल आपकी निस्बत, वो स्थिति हो जाएगी। चाहे वे उठे, चाहे बैठे, चाहे खाएं, चाहे पिए, माया के कोई भी लौकिक कार्य करें, लेकिन उनके दिल में एक धनी की शोभा होगी और उनके दिल में कुछ हो ही नहीं सकता। यो अरस रूहे जुदी ना खसम, यो अरस रूहे जुदी ना खसम। ऐसे अरस की जो रूहें हैं वो अपने प्रीतम, अपने दूल्हा, अपने प्रियम प्री से, साह से जुदा नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी निस्बत है, इनका संबंध है और इनका लाड है। किनसे? अपने प्रीतम से। जुबा क्या कहे बड़ाई हक की। अबे सुंदर सा जी ये ब्रह्मंगनाओ, ये झूठी जुबा, क्योंकि वाणी में कहा है कि ये जो शब्द है ना कहाँ तक पहुँचते? निराकार ब्रह्म तक, शून्य मंडल तक। इससे आगे शब्दों का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अब करना है झूठ में भी शोभा को बयान करना है, तो जुबा जो वर्णन करती है अपने प्रीतम का, अपने धनी का, पर रूहे भूल गई लाडल जता। तो सुंदर साथ जी अब खुद धनी अपनी जुबा से, राज्य की रचना क्या है? श्री मुखवाणी तारतम सागर। अब लेकिन क्या हुआ? राज्य तो सच्चे आशिक बनकर के आ गए और हमें इस झूठी माया में हाथ पकड़े हुए हैं। हम तो राज्य का हाथ नहीं पकड़ते, राज्य मेहरबान है कि हमारा हाथ वो छोड़ते नहीं है। बार बार अगर किंचित मात्र थोड़ी जुदागी हुई तो धनी और कस के पकड़ लेते हैं। तो राज्य ने इसीलिए जुबा से ब्रह्म ज्ञान आया हमारे लिए। लेकिन ब्रह्मज्ञान को क्या हो गई? इन झूठे माया में आकर के सब भूल गई, खुद को भूल गई, अपने घर परम धाम को भूल गई और अपने प्रीतम, अपने दूल्हा, अपने धनी को भूल गई। ये कदम ना जुदे रह सके, एक कदम जुदे ना रह सके। लेकिन सुंदर साजी भूल तो गए, लेकिन राज्य ने निस्बत के कारण हमें जागृत किया और जागृत होने के बाद में धनी के चरण कमल हम ब्रह्मज्ञानों से दूर रह ही नहीं सकते। जो याद आवे हक निस्बत। और लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा धनी हमें याद दिलाते हैं
कि हे ब्रह्मंगनाओं, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा घर तो परम धाम है, तुम सुरता रूप में यहाँ पर आई हो। जब हमें अपने धनी की पहचान हो जाती है और धनी की शोभा हमारे दिल में बैठ जाती है, तो धनी के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी ब्रह्मंगना जुदा हो ही नहीं सकती है। जो याद आवे हकन शब्द, जो